हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थान में आज सुबह से ही एक कटिंग स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। क्या उसमें सच्चाई और क्या यहाँ पर जो राजस्थान पटवारी भर्ती को लेकर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो उसमें बताया गया है कि 2998 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है और भर्ती के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और सीईटी में यह भर्ती शामिल है। सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थियों का आ रहा है कि यह भर्ती सीईटी के अंदर तो शामिल होने जा रही है, लेकिन यह भर्ती यहाँ पर नई सीईटी के अंदर है या पुराने सीईटी के अंदर। सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों का यही अभी आ रहा है सामने कि नई सीईटी के अंदर शामिल होने जा रही है या फिर पुरानी सीईटी। पुरानी सीईटी का मतलब जो 2022 की सीईटी थी उसमें। तो सारा क्लियर यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। हालांकि कोशिश पूरी की जाएगी आपको क्लियर करने की। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर मेरे द्वारा ये पहली बार आपको डॉक्टर भागचंद बधाल जी की जो ट्वीट किया गया है वो बताया जा रहा है। इससे पहले जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी अपडेट आती थी वो यहाँ पर आपको आलोक राज जी का अपडेट ही आपको बताया जाता था, लेकिन आज पहली बार ब्रह्मवर्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको डॉक्टर भागचंद बधाल जी की ओर से जो जानकारी दी गई है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि ये डॉक्टर भागचंद बधाल जी है कौन आखिर जिसका ये ट्वीट वायरल हो रहा है। तो आपको बता दूं ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी हैं। तो सचिव जी है और सचिव जी ने जो बात कही है वो एकदम ऑफिशियल बात कही है। सचिव जी ने ट्वीट किया है कि कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी के जो रिक्त पदों पर भर्ती होगी वो समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के अंतर्गत आएगी या नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर भागचंद बधाल जी ने क्लियर कर दिया है कि जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर जो भर्ती आने वाली है वो यहाँ पर सीईटी के माध्यम से कराई जाएगी। इस ट्वीट में केवल इतना ही कहकर छोड़ा गया है कि सीईटी के माध्यम से करवाई जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो भर्ती होने वाली है ये नई सीईटी के अंदर होगी या पुरानी सीईटी के अंदर। क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में इस ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर जो यहाँ पर ट्वीट किया गया है इसमें कहीं पर भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि पुरानी सीईटी के आधार पर होगी या नई सीईटी के आधार पर होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो भर्ती है वो यहाँ पर पुरानी सीईटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कि यह भर्ती पुरानी सीईटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। नए विद्यार्थियों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए। यह जो भर्ती है वो आपकी नई सीईटी के अंदर होनी चाहिए। यह मेरा ओपिनियन कहता है कि नई सीईटी के अंदर ही इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नई सीईटी के माध्यम से ही इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दो यहाँ पर स्थिति बनती है, यदि पुरानी सीईटी के अंदर होती है तो पुरानी सीईटी के अंदर यदि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर इसकी प्रक्रिया जो है वो इसी यहाँ पर वर्ष में 2024 के अंदर पूरी क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है यह जो भर्ती आयोजन होगी वो नई सीईटी के अंदर ही आने वाली है और जब नई सीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें इस भर्ती को शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो नई पटवारी भर्ती आपकी राजस्व मंडल में आने वाली है 2998 पदों की यहाँ पर बात की जा रही है कि पटवारी भर्ती हेतु अर्थना बोर्ड को भेज दी गई है और जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अब विज्ञप्ति कब तक जारी हो जाएगी? तो विज्ञप्ति आपको मालूम है अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही विज्ञप्ति पर कोई यहाँ पर अपडेट सामने आ पाएगी। फिलहाल यहाँ पर अपडेट यही है कि नई सीईटी के अंदर या पुरानी सीईटी के अंदर यह जरूर है कि सीईटी के अंदर इस भर्ती को शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको मेरे ओपिनियन के अनुसार बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती आयोजित होगी वो न्यू सीईटी के अंदर होगी। न्यू सीईटी के अंदर जो आपकी ग्रेजुएशन वाली सीईटी है, ग्रेजुएशन वाली सीईटी है उस भर्ती के अंदर इस भर्ती परीक्षा को शामिल किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा जो यहाँ पर सीईटी 2022 वाली थी उसमें कहीं पर भी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी यहाँ पर पटवारी भर्ती का जिक्र नहीं किया गया था और जिक्र नहीं होने के कारण इस भर्ती को सीईटी 2022 वाली में शामिल नहीं किया जाएगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है नई सीईटी के अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशन सामने देखने को मिलेगा और ये जो जानकारी मिली है वो आरएसएसबी के सचिव जी डॉक्टर भागचंद बधाल जी की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि
जो भी मैं अपडेट देता हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देता हूँ, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए डॉक्टर भागचंद बदाल जी की ओर से यहाँ पर जो ट्वीट किया गया उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी आपको जो भी पुराना सिलेबस है, मतलब जो पटवारी भर्ती के अंदर आता है, वो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जैसे ही आगे आपको मालूम है यहाँ पर पटवारी भर्ती से संबंधित आचार संहिता के बाद नई नई अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे और सामने भी आती रहेगी, और जल्द क्लियर हो जाएगा कि नई सीट के अंदर होगा या पुरानी सीट के अंदर। लेकिन अभी जो आपको मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये भर्ती नई सीट के अंदर होगी और आपको नई सीट को टारगेट में लेते हुए ही अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।